हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी तक हमने केमिकल रिएक्शंस में काफ़ी सारे रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन की पढ़ ली है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन हमारी लास्ट क्लास में हमने किया था। आज हम उससे जो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं केमिकल रिएक्शंस, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज की पहली रिएक्शन है वो है हेलोफॉर्म टेस्ट। क्या है? हेलोफॉर्म टेस्ट या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ मैथिल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। फर्स्टली तो इसे हम हेलोफॉर्म टेस्ट के नाम से जानते हैं। हेलोफॉर्म टेस्ट ये कीटोन्स और एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। इस टेस्ट की खास बात ये है, देखो ये जो टेस्ट है, यहाँ पर कोई भी कीटोन या कोई भी एल्डिहाइड हम ले, लेकिन कंडीशन है यहाँ पर कि एल्डिहाइड और कीटोन में से किसी में भी एक मैथिल समूह होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैथिल समूह की प्रेजेंट होना ज़रूरी है। यहाँ पर हम कंडीशन लगा देते हैं, कंडीशन प्रेजेंट वन मैथिल ग्रुप इन कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में कीटोन और एल्डिहाइड में क्या होना ज़रूरी है? यहाँ पर एक मैथिल ग्रुप होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि जो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में केवल एक ही एल्डिहाइड है जिसका नाम है एसिट एल्डिहाइड। एसिट एल्डिहाइड, तो एसिट एल्डिहाइड में ही क्या है? एक मैथिल ग्रुप है। यही क्या दिखा सकता है? क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म जो टेस्ट है, हेलोफॉर्म में यहाँ पर हम क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो टेस्ट है वो केवल एसिटाल्डिहाइड दे सकता है, उसके बाद नहीं दे सकता। ना ही फॉर्मेल्डिहाइड दे सकता है और ना ही इसके आगे के जो डेरिवेटिव्स हैं वो दे सकते हैं। लेकिन कीटोन में हम जानते हैं कि एक जो एल्किल ग्रुप है उसके स्थान पर हम मैथिल समूह को रिप्लेस कर देंगे। बाकी जो ये आर ग्रुप है यानी एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर कितने भी कार्बन का कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ हमको डिफरेंट टाइप के जो कीटोन्स हैं वो क्या शो कर सकते हैं? क्लोरोफॉर्म टेस्ट शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? मैथिल समूह। इसीलिए इसमें नाम में भी आपको दे रखा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ मैथिल कीटोन। यहाँ पर मैथिल कीटोन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। स्पेशली कीटोन के लिए है, बाकी एल्डिहाइड भी ये शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन अगर हम देखें स्पेशली कीटोन के लिए, तो ये इसमें एक मैथिल समूह है। इसका जो ऑक्सीडेशन है होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है, या सोडियम हाइपोक्लोराइड हम स्पेशली लेते हैं, बाकी हैलाइट होता है। क्या होता है यहाँ? एक्स। ये क्या है? सोडियम हाइपो हैलाइट। मतलब यहाँ पर हम इस हेलोजन ग्रुप के लिए ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म यहाँ बनते हैं। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर हम क्या लेते हैं? रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलता है? ये जो ग्रुप है यहाँ पर, ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है, ये कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट जो आयन है उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये जो आपको मैथिल ग्रुप दिख रहा है ये क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए कौन सा कंपाउंड बनता है यहाँ पर? ये बनता है CH3COON प्लस, यहाँ पर क्या होता है? ये CH3। तो ये क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बन सकता है। इस तरह से क्या होती है? रिएक्शन होती है। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ हम एसीटोन को ले रहे हैं एज एग्जाम्पल। इसमें दो मैथिल ग्रुप्स हैं, है ना? ये है NaOCl, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड।
हो जाता है, ठीक है, क्लोराइड। यहाँ पर देखो अब क्या बनने वाला है, ये CH3 सी डबल बॉन्ड O एन, सोडियम एसीटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट हो जाएगा, ठीक है। साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सेपरेट हो जाएगा, CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म से डिस्टिंग्विश होता है किस बात का, कि यहाँ पर कीटोन किस टाइप का है, ठीक है। और सेम रिएक्शन अगर हम किसके साथ शो करें, मान लो यहाँ पर ये क्या है, एल्डिहाइड है, इसके साथ अगर हम ये रिएक्शन शो करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पर वो ये HC डबल बॉन्ड ONA, सोडियम फॉर्मेट, क्या मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट यहाँ हमको मिलने वाला है, और साथ में क्लोरोफॉर्म सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन की खास बात है कि हमको यहाँ पर जो ये कार्बोक्सिलेट, हमको जो ये कार्बोक्सिलेट आयन मिल रहा है, ये कैसा होगा, 1 कार्बन लेस होगा, क्योंकि एक कार्बन क्लोरोफॉर्म के रूप में निकल चुका है। तो एक कार्बन लेस क्या मिलेगा हमको, कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ मिलने वाला है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन होती है, इसको हम लिख सकते हैं, इन दिस टेस्ट forming of 1 कार्बन लेस कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन एंड हेलोफॉर्म। डिफरेंट टाइप के हेलोफॉर्म डिफरेंट टेस्ट दे देते हैं, वो हम जानते हैं, ठीक है। तो ये था क्लोरोफॉर्म टेस्ट, और इसके लिए कहा गया है कि अगर डबल बॉन्ड भी हो, है ना, जो कीटोन है उसमें अगर डबल बॉन्ड भी हो, तो डबल बॉन्ड भी इस रिएक्शन को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे ये एक एग्जांपल है, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो यहाँ पर अगर इसका हम नामकरण करें तो क्या नामकरण हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, ये इसको हम नामकरण कर सकते हैं। क्या नामकरण हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 है ना। तो 3 मैथिल 5 3 कार्बन पर इन है, तो पेंट 3 इन और 2 ऑन, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम, IUPAC नाम। देखो ये जो कंपाउंड है यहाँ से रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइपो, यहाँ क्लोराइड ले लिया हमने, इससे रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होने पर यहाँ से क्या बनने वाला है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यहाँ COO, ये सोडियम प्लस क्लोरोफॉर्म, इस तरह से ये कंपाउंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक आयन 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मैथिल, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा
ब्यूटेन ब्यूटेन टू इन वन ओइक या वन ओइक सोडियम ओइक हो जाएगा, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम तो, बाकी ये 5 कार्बन है ना, तो ये हो जाएगा सोडियम टू मेथिल ब्यूटेन ब्यूटेन टू इन वन ऑक्जिलेट कार्बोक्जिलेट, सॉरी ऑक्जिलेट नहीं कार्बोक्जिलेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाती है, ये हो जाता है हेलोफॉर्म टेस्ट। तो हेलोफॉर्म टेस्ट में जो खास बातें आपको मेंशन करनी है वो क्या बातें करनी है कि इसमें क्लोरोफॉर्म या कोई भी आयोडोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म बनता है जो इसकी रिएक्शन की पहचान है, लेकिन यहाँ पर मैथिल ग्रुप रखने वाले कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जिसके पास मैथिल ग्रुप है उसी का ऑक्सीडेशन होगा, और जो कार्बोक्सिलेट आयन बनने वाला है वो 1 कार्बन लेस होगा। ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन है। फोर्थ रिएक्शन क्या होती है, जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनमें अल्फा हाइड्रोजन के कारण होती है। किसके कारण होती है, अल्फा। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण जो रिएक्शंस हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। स्पेशली अल्फा हाइड्रोजन के अंतर्गत जो रिएक्शंस आती हैं उनको हम देखो यहाँ पर 2 रिएक्शंस इसमें पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से रिएक्शन है, एक रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरी है क्रॉस एल्डोन एल्डोल कंडेंसेशन। 2 रिएक्शंस इसमें पढ़ने वाले हैं, एक है एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरी है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये 2 टाइप के रिएक्शन इसमें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कि कैसे रिएक्शन होने वाली है, देखो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में, जैसे मान लो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके पास वाला जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, ये अल्फा कार्बन है। क्या है, अल्फा कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये जो ऑक्ज कार्बोक्सी कार्बोनिल ग्रुप है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का यहाँ पर काम करता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर चला जाएगा। यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर चला जाएगा, और इसके साथ होगा एक बेस। इसके साथ हमको कोई भी बेस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर बेस लेना पड़ेगा। तो बेस क्या करेगा, इससे इस हाइड्रोजन को निकालने में हेल्प करेगा। जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर ये एक स्पीसीज बनने वाली है जो कार्बन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, हाँ। और यहाँ पर ये क्षार इस प्रोटॉन को लेकर चला जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये स्ट्रक्चर क्या होगी, ये रेजोनेंस शो करेगी। क्या शो करेगी, यहाँ पर ये रेजोनेंस शो करेगी इस तरह से। मतलब ये रेजोनेंस के द्वारा क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इधर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये इसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। इस तरह से नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरह से ये क्या शो करने वाली है, ये रेजोनेंस शो करती है, और रेजोनेंस शो करने के कारण ये स्टेबल हो जाती है। तो स्टेबिलिटी के कारण ये प्रोटॉन इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली लीव कर सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स leaves alpha hydrogen because of strong electron
withdrawing effect of carbonyl group। और बात करें एंड form ion is so stability by रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण क्या शो करता है, स्टेबिलिटी शो करता है, इसलिए रिएक्शन काफ़ी आसानी से हो जाती है। तो इस तरह से रिएक्शंस होने वाली है ना। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये है रेजोनेंस। इस रेजोनेंस के कारण क्या होता है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको लीव कर देता है। अब देखो हमारे पास जो रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, फर्स्ट जो रिएक्शन है क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, वो इसी तरह से होती है। देखो ये कैसे होती है, यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन में हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे मान लो ये CH3 CHO, ये एक एल्डिहाइड है। एक और हमने इसी का मॉलिक्यूल ले लिया है CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ पर ये। तो क्या होता है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन को हम डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होता है। ये डाइल्यूट बेस जिसे हमने बात किया था, जैसे हमने डाइल्यूट बेस ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, इस यहाँ पर जो ये CH3 है ना, इसको CH2 करते हो, एक हाइड्रोजन, ये क्या है अल्फा कार्बन है। जब ये अटैक करता है कहाँ, यहाँ पर जब ये अटैक करता है तो क्या होता है, यहाँ से ये जो अल्फा कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन दे के निकलता है, तो ये हो जाता है नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाता है, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, सॉरी नेगेटिव, इधर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव। तो क्या होता है, ये इस पर फिर अटैक करता है यहाँ से, और इस पर से यहाँ से हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन पर आ जाता है, और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। देखो कैसा कंपाउंड बनता है, यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो ये कंपाउंड बनता है। इस कार्बन पर यहाँ पहले नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन यहाँ से निकलने वाला ये प्रोटॉन H+ यहाँ के जुड़ जाता है और इसको बना लेता है OH ग्रुप, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर ये अटैक करता है, यहाँ हम हाइड्रोजन को शो कर देते हैं। तो इस पर जब ये -CH2-, क्योंकि इस पर से इलेक्ट्रॉन आए थे, यहाँ पर फिर ये CH2- अटैक करता है और ये ग्रुप इस तरह से बन जाता है, और इसका यहाँ पर से पॉजिटिव चार्ज घट जाता है। तो अब जो ये कंपाउंड बना है जिसमें एल्डिहाइड भी है और एक OH ग्रुप भी है, क्या है, एक एल्डिहाइड भी है और एक OH ग्रुप भी है, इसी को कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं, इसी कंपाउंड को हम कहते हैं एल्डोल, इसलिए इसको एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन क्यों, क्योंकि दो मॉलिक्यूल जो हैं एल्डिहाइड के वो यहाँ पर कंडेंस हुए हैं। बाकी इसका IUPAC नाम हम दे सकते हैं 1 2 3 4, है ना। तो हम इसका IUPAC नाम क्या देंगे, 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन है तो ब्यूटेनेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनेल इसका नाम हो जाएगा। तो एक इंटरमीडिएट बना। उसके बाद देखो यहाँ से क्या होता है, उसके बाद यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्या होता है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, हीट करने पर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। इसका जो ये अल्फा कार्बन है इस हाइड्रोजन का, यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये OH ग्रुप, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल निकल से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिससे इस तरह से का एक कंपाउंड बन जाएगा। ये बन गया CH, यहाँ C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है।
तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इस तरह से कंडेंसेशन होता है और इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, है ना, और सेकेंड कार्बन पर है 2 इनेल हो जाता है, वैसे तो सिंपली हम इनेल भी कह देते हैं, पर इन प्लस 1 एल भी इसको कह सकते हैं अगर हम एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड जो ग्रुप है इसको भी 1 नंबर देते हैं तो 1 नंबर को हम इग्नोर करते हैं जनरली। तो ये तो है किसके लिए, ये है एल्डिहाइड के लिए। अगर हम यही रिएक्शन किसके लिए शो करें, यहाँ पर हमने दो जो मॉलिक्यूल हैं अगर कीटोन के लिए, ये एक कीटोन का हो गया और एक और मॉलिक्यूल जो है वो कीटोन का ले लेते हैं। दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, दो दो अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है और ये भी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, डाइल्यूट बेस लेने वाले हैं, जैसे यहाँ NaOH ले लिया, तो सेम वही होने वाला है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिससे इस पर भी अटैक करेंगे, OH ग्रुप आएगा। तो देखो किस तरह का प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ CH3, यहाँ ये और जो था यहाँ OH बन जाएगा, साथ में एक CH3 यहाँ ऐड रहेगा, दूसरे CH3 पर अटैक कर यहाँ CH2 आ जाएगा, बाकी ये कीटो ग्रुप यहाँ रहने वाला है। तो ये भी क्या है, एल्डोही कंपाउंड इसको कहा गया है। हालांकि ये कीटोल बना है यहाँ पर, है ना, ये क्या बना है, कीटोल, तो कीटोन है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, ये कीटोन ग्रुप है और साथ में क्या है, एक OH ग्रुप है जो कि ओल को दर्शा रहा है, तो कीटोल हो गया ये। ठीक है, अब इसका IUPAC अगर हम नाम देना चाहें तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्थ जो कार्बन है उस पर दो है, एक मैथोक्सी है, मैथिल है और एक हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी फर्स्ट आएगा, तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मैथिल, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मैथिल, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, पेंटेनोन हो जाएगा, पेंटेनोन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड। अब इसके बाद यहाँ से फिर वाटर मॉलिक्यूल निकलने वाला है, ये हमने हीट किया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लीव हो गया और लीव होने पर हम जानते हैं यहाँ से हाइड्रोजन OH निकलेगा, तो डबल बॉन्ड का फॉर्म हो जाएगा CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड CH2, जी CH3 यहाँ ऐड रहने वाला है और यहाँ पर ये कीटो ग्रुप ऐड हो जाता है इस तरह से। तो ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कीटोन कंडेंसेशन, है ना, ये है तो कीटोन कंडेंसेशन, लेकिन इसको जनरली एल्डोल रिएक्शन ही कहा जाता है इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, कीटोन कंडेंसेशन भी इसको कहते हैं, कंडेंसेशन, कीटोन कंडेंसेशन हुआ लेकिन फिर भी इसको जनरली एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। इसका देखिए IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 1 2, अरे यार 1 2 3 4 एंड 5। देखो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 कार्बन पर क्या है, मैथिल ग्रुप है, क्या है, 4 कार्बन पर मैथिल ग्रुप है, तो 4 मैथिल हो जाएगा। उसके बाद कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट, यहाँ पर तीसरे कार्बन पर इन है और दूसरे कार्बन पर ऑन है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट का IUPAC नाम हो जाता है, 4 मैथिल पेंट 3 इन 2 ऑन, इसका क्या हो जाएगा,
नाम हो जाएगा। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, दोनों का कंडेंसेशन होता है। साथ में देखो जो ये हमने प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को हम बीटा हाइड्रोक्सी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड भी इसको कह देते हैं, क्योंकि ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। तो इस प्रोडक्ट को जो ये बना है इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी, ये एल्डिहाइड है, क्या है ये, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इंटरमीडिएट बना है एल्डिहाइड। और यहाँ जो ये कंपाउंड बना है ये कैसा है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है ये, क्योंकि ये क्या है, एक बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ है एल्डिहाइड का भी और कीटोन का। तो ये सिंपल क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन का कंडेंसेशन है, जिसे हमने फर्स्ट रिएक्शन में नाम दिया है एल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद देखो जो सेकंड हमारी इसमें रिएक्शन आती है, वो रिएक्शन क्या है, उसका नाम है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो एल्डिहाइड हैं या कीटोन्स है, वो यहाँ पर क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन्स कंडेंस होते हैं। यहाँ पर किस तरह से होते हैं देखते हैं। यहाँ पर देखो रिएक्शन, जैसे मान लो ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, और यहाँ हमने दूसरा एल्डिहाइड ले लिया जो कि क्या है, प्रोपेनेल है, या प्रोपिल एल्डिहाइड भी इसको कह सकते हैं। ये दो डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड हैं, और डाइल्यूट क्या लेने वाले हैं हम, यहाँ पर NaOH लेने वाले हैं, ये NaOH क्षार लेने वाले। और देखिए यहाँ पर हमको डिफरेंट टाइप के कंपाउंड मिलने वाले हैं। कैसे मिलने वाले हैं, अगर मान लो रिएक्शन में जो रिएक्शन है वो दो मॉलिक्यूल के, मतलब ये इसके भी और इसके भी दोनों अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस होते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट एक में इस तरह के कंपाउंड मिलेंगे, हम देखेंगे अभी, है ना। अगर मान लो यहाँ पर ये दोनों ही मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं, तो हमने अभी जो पिछली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनाया था वो प्रोडक्ट यहाँ बनने वाला है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, यहाँ आ जाएगा CH2 CHO, जो आगे जाकर वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, हीट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट होगा, तो ये कंपाउंड हमको मिलने वाला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये कंडीशन कब है, जब कंडेंसेशन हो केवल सेम ग्रुप्स के बीच में। अगर मान लो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है, यानी जो प्रोपेनेल है, वो यहाँ पर इन दोनों का ही, दो प्रोपेनेल का क्या हो, कंडेंसेशन हो, तो क्या हो, तो देखो यहाँ पर एक डिफरेंट रिएक्शन हमको शो कर रही मिलेगी। यहाँ पर CH3 रहेगा, यहाँ पर CH2 रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये कार्बन के साथ OH, और यहाँ पर इस पर एक हाइड्रोजन। फिर याद रखना अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड है, हमको अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना पड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन वाला। यहाँ जैसे जो CH2 था, अभी यहाँ रह जाएगा ये CH, यहाँ इसका मैथिल ग्रुप आ जाएगा, और ये CHO कंपाउंड। ठीक है, हमको अल्फा कार्बन पर फोकस करना है, ये अल्फा कार्बन है, याद रखना, और यहाँ पर भी ये अल्फा कार्बन। रिएक्शन इसी पर ध्यान रखने पर होगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। और फिर वापस से इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो फिर हम जानते हैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो जो यहाँ पर कार्बन हमको देखने को मिलने वाला है, जो कंपाउंड हमको देखने को मिलने वाला है, वो ये कंपाउंड हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर C रहने वाला है CH3, यहाँ पर CHO, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ये कब है, जब दोनों डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड का कंडेंसेशन, मतलब सेम एल्डिहाइड कंडेंसेशन। अब इस बार क्या होगा, यहाँ पर इस बार यहाँ पर
जो एल्डिहाइड है, डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड, देखो यहाँ पर मैं इन सबको नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है। तो यहाँ कंडेंसेशन हुआ है ए और ए का, यहाँ कंडेंसेशन हुआ है बी एंड बी का। अब यहाँ जो कंडेंसेशन होगा वो ए और बी का होने वाला है। तो अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, जैसे मान लो यहाँ कंडेंसेशन हो रहा है इसका CH3 CH2 C, यहाँ OH H, फिर यहाँ पर CH2 एंड CH, ये कंपाउंड बन रहा है। इस कंपाउंड का आगे जाके क्या होगा, इसको हीट करेंगे और यहाँ H2O बनेगा, CH3 CH2, उसके बाद यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर क्या है, हमने देखा है कि जो अटैक हुआ है वहाँ पर ये प्रोपेनेल ने अटैक किया है किस पर, ये जो है एसिटाल्डिहाइड पर। लेकिन इस तरह से भी कंडेंसेशन हो, जैसे मान लो यहाँ B और A का कंडेंसेशन हो जाए, तो इस बार क्या होगा, यहाँ जो CH3 है ये OH H, यहाँ CH, इस बार CH3 रह जाएगा ये, और CHO, ये कंपाउंड बनने वाला है। ये कंपाउंड बनने के बाद हीट होगा, वाटर का रिमूव होगा, और ये देखिए जो कंपाउंड बनने वाला है वो कैसा कंपाउंड है, CH3 CHO। तो इस तरह से हमको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स मिलने वाले हैं। नाम देख देते हैं यहाँ पर सभी के। जैसे ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये 1 2 इनेल था ये, इसका नाम अगर हम बात करें तो। उसके बाद जैसे देखो नेक्स्ट इस कंपाउंड का नाम अगर हम देखने जाएं तो हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो हो जाएगा 5 है, 2 मैथिल है, 2 मैथिल, और 5 कार्बन है, तो दूसरे कार्बन पर ही इन जुड़ा हुआ है, पेंट 2 इनेल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर ही इनेल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा पेंट 2 इनेल, क्या हो जाएगा, पेंट 2 इनेल हो जाएगा। फिर यहाँ अगर हम बात करते हैं इसके लिए, इसका यूपीएस नेम है वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो ये हो जाएगा 2 मैथिल 4 कार्बन है, ब्यूटेनेल हो जाएगा, ब्यूटेन 2 इनेल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमको क्या होता है, 4 टाइप के डिफरेंट कंपाउंड मिलते हैं जब हम डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं, जब हम डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या हुआ, यहाँ पर एल्डिहाइड का कंडेंसेशन का पता चला। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड, इसी तरह से हम क्या ले सकते हैं, डिफरेंट कीटोन यहाँ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, डिफरेंट कीटोन यहाँ हम ले सकते हैं। और यहाँ पर हम एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा कार्बन होना ज़रूरी है। हालांकि हम देखते हैं कि ये वाला जो एल्डिहाइड अगर आप देखने वाले हो, जैसे ये वाला एल्डिहाइड यहाँ पर है, ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करने वाला। लेकिन अगर हम देखें तो ये वाला अगर एल्डिहाइड हम देखेंगे, जहाँ पर हम यहाँ पर CH2 CHO, इसके पास क्या है, यहाँ पर अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो ये बेंजेलिक क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड है, ये है बेंजेलिक एल्डिहाइड है, बेंजेलिक एल्डिहाइड। ये रिएक्शन शो करने वाला है, बेंजेलिक कीटोन भी शो कर सकता है ये। इस तरह से क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा।
वो भी डिफरेंट डिफरेंट। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमको एक पता चला है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हमको प्राप्त होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडेंसेशन लेने पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक हमने क्या किया, एक एल्डिहाइड ले लिया है। ये क्या है, एक एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन हमने करा दी है एक कीटोन से, है ना। यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O। अब हमने कहा था कि जो ये वाला रिएक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन ये कीटोन के साथ रिएक्शन शो कर देता है कि इसके पास तो क्या है, इसके पास तो अल्फा है, इसके पास तो अल्फा है, इसके पास नहीं, लेकिन इसके पास है। तो यहाँ पर कंडेंसेशन हो सकता है। कैसे होगा, देखो यहाँ पर वही डाइल्यूट NaOH लेंगे, जिससे हमको एक कंपाउंड मिलने वाला है। यहाँ पर ये कंपाउंड मिलेगा, जिससे यहाँ एक OH ग्रुप, H इसके पास ऑलरेडी है। यहाँ CH2C डबल बॉन्ड, इस तरह से ये बेंजीन रिंग। उसके बाद क्या होगा, वाटर का लीव होगा, वाटर मॉलिक्यूल का, और ये इस तरह का कंपाउंड यहाँ बनने वाला। देखिए ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ लगा देते हैं बेंजीन। ये बन गया कंपाउंड। तो ये क्या बन गया है, कंपाउंड बन चुका है। और अगर इसका हम नामकरण करें 1 2 3, तो हो जाएगा 1,3 डाई फेनिल, 1,3 डाई फेनिल। 3 कार्बन है तो प्रोप आएगा, प्रोप। और दूसरे कार्बन पर इन है, और पहले कार्बन पर ओन। ये बन जाएगा इसका IUPAC नेम। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन्स भी एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं, लेकिन शो करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। और क्रॉस एल्डोल सेशन में हमको क्या देखने को मिलता है, कीटोन एंड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटो एल्डो कंडेंसेशन भी इसको कहते हैं ना। कीटोन एंड एल्डिहाइड शो कंडेंसेशन। तो यहाँ पर कीटोन और एल्डिहाइड भी क्या करते हैं, कंडेंसेशन शो करते हैं, जिसको हम कीटो एल्डो कंडेंसेशन कह सकते हैं। तो इस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन, किस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, ये सभी आप जान चुके होंगे। याद रखना ये सभी क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड है। क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, सभी के सभी बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। तो ये रिएक्शन यहाँ खत्म हो जाती है। उसके बाद देखो एक रिएक्शन और रह जाती है, जिसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिस रिएक्शन का नाम है, वैसे तो ये इसमें अदर रिएक्शन भी इसको रखा गया है, 3rd नंबर में अदर रिएक्शन आती है यहाँ पर। सॉरी 3rd नहीं, इस बार 5th रिएक्शन है, काफ़ी रिएक्शन पढ़ लिया ना हमने इसमें। तो फर्स्ट 5th रिएक्शन क्या है, अदर रिएक्शन है। और उनमें देखो कौन कौन सी रिएक्शन, अदर रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। इसमें एक रिएक्शन है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन, ये इस रिएक्शन का नाम है। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर ये ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनमें क्या क्या नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
दोनों ही क्या है, बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड है। इस रिएक्शन की खास बात है कि इसमें एक का क्या होता है, एक का होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन और एक का होता है रिडक्शन। और यहाँ पर जो लिया जाता है वो लिया जाता है कंसंट्रेटेड बेस लिया जाता है और उसके साथ इसको हीट किया जाता है। तो यहाँ पर देखो एक का तो होगा कंडेंसेशन और एक का होगा रिडक्शन, सॉरी एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, कंडेंसेशन नहीं। किस तरह से होता है, जैसे देखो यहाँ पर एक का जो ऑक्सीडेशन होगा वो इस तरह से होगा, यहाँ पर पोटेशियम आ जाएगा और साथ में दूसरे का क्या हो जाएगा, CH3OH आ जाने वाला है। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो इसका यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और इसका यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन, क्या हुआ है, रिडक्शन। तो कैसे हुआ है, इस एल्डिहाइड का रिडक्शन से अल्कोहल बनता है और ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है या कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनता है। ये क्या है, पोटेशियम फॉर्मेट, फॉर्मेट, और ये क्या है, मेथेनॉल। तो ये दोनों ही क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। ये क्या है, फॉर्मएल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक है। ये दोनों क्या है, फॉर्मएल्डिहाइड है। तो इस रिएक्शन के बारे में बात करें तो एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव, विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो ये बेचारे हैं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होता तो कंडेंसेशन शो कर लेते, इनके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ नहीं है। तो वो क्या करेंगे, अंडरगो, अंडरगो सेल्फ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन with presence of concentrated base, है ना, कंसंट्रेटेड बेस हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर। और उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से, यहाँ पर रिडक्शन से क्या होगा, रिडक्शन से होगा अल्कोहल फॉर्मेशन, अल्कोहल फॉर्मेशन, और ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ऑक्सीडेशन से होगा मेटल, कोई भी मेटल जो होगा उसका ना, मेटल कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट फॉर्मेशन। इस तरह से क्या हो जाता है, यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाती है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेल्फ रिडक्शन और सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है कैनिजारो रिएक्शन में। बहुत ही इजी सी रिएक्शन है। इस एल्डिहाइड कीटोन की एक लास्ट रिएक्शन है जो रह जाती है, उसको भी फिनिश करते हैं। यहाँ पर ये अदर रिएक्शन में आती है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक रिएक्शन है इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर क्या है, जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो बेंजीन में वो मेटा डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, मेटा डायरेक्शनल होता है। और ये क्या करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है। क्या करता है, डीएक्टिवेट। सो यहाँ में लिख सकते हैं
कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप act as deactivating and meta directional group on benzene ring। तो एक तो ये बेंजीन रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। दूसरा ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो मेटा पोजीशन पर होगा। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये क्या है, एक एल्डिहाइड है, ठीक है। इस एल्डिहाइड का हमने क्या करा है, यहाँ पर HNO3 के साथ रिएक्शन कराई है नाइट्रिक एसिड के साथ। हम जानते हैं कि ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। टेम्परेचर सिंपल ही है, 273 से 283 केल्विन। और रिएक्शन होने पर क्या बनता है, यहाँ पर रिएक्शन होने पर जो मेटा पोजीशन है वहाँ पर एक NO2 ग्रुप ज्वाइंट हो जाता है। इस तरह से CHO यहाँ पर NO2 ग्रुप जो चेंज हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे मेटा नाइट्रो बेंजीन एल्डिहाइड, बेंजीन एल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्शनल। इससे पहले मोस्टली हमने देखा है ऑर्थो एंड, जैसे अल्कोहल और फिनॉल में हमने देखा था, वो क्या थे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल थे और एक्टिवेटिंग थे वो तो। लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग है और ये मेटा डायरेक्शनल। मोस्टली हमने ऑर्थो एंड पैरा देखे थे, ये मेटा डायरेक्शनल है। ये आपको ध्यान रखना है कार्बोनिल ग्रुप स्पेशली, बाकी कार्बोनिल कंपाउंड भी यही शो करना है। तो आज यहाँ पर इस रिएक्शन के साथ जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर खत्म होती हैं। इसके बाद हम कुछ यूजेस होंगे एल्डिहाइड कीटोन्स के, और स्पेशली हमारा जो इस चैप्टर का एक और मेन टॉपिक है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़े रहने का। इसी तरह से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्यों? ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर जब भी हमारी क्लास चैनल पर अपलोड हो। धन्यवाद।